फरमाया, उसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं है, लेकिन जो मेरे तजर्बात से मैं भी जो गाय बगाए विज़िट करता रहता हूँ स्कूल का, तो उस हवाले से कुछ मैं गुज़ारिशात करूँगा। बात हो रही थी कि जो कीमत होती है वो सिर्फ इंसान या शख्सियत की नहीं होती, असल जो काम होता है वो किरदार का होता है, वो अमल का होता है। जब तक काम हमारा परफेक्ट ना हो, जो जिम्मेदारियां हमें दी जाएं वो अगर प्रॉपर तरीके से न की जाएं, तो उस शख्सियत की, उस इंसान की सिर्फ जिस्म की वैल्यू नहीं होती। तो मेरे बच्चों से हमारे कुछ दिनों के बाद 8वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जहाँ से फारिग तहसील हो जाएंगे, उन बच्चों से मैं, चूँकि बाद में शायद इत्फाक ना उनसे बात करने का, तो वो अगर यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ से फारिग होने के बाद आप हमारे इस स्कूल का आईना है। आप जब किसी और जगह पे जाएंगे वो ये देखेंगे कि ये किस स्कूल से पढ़ोगे। हम जब देखते हैं एक बच्चे का किरदार, उसकी शख्सियत देखते हैं, उसका चाल चलन देखते हैं, उसका उठना बैठना देखते हैं, उसके बातचीत का अंदाज देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो नज़र होती है वो इस चीज़ पे होती है कि ये बच्चा किस स्कूल से पढ़ोगे। मेरा चूँकि बहुत से स्कूलों से वास्ता पड़ता होता है, प्राइवेट स्कूल से भी, गवर्नमेंट स्कूल से भी, तो हम उस स्कूल के डिसिप्लिन को देख के, उनकी ट्रेनिंग को देख के हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बच्चा किस स्कूल से पढ़ोगे, इसके ये डिसिप्लिन बोल रहा है कि ये किस स्कूल का ये पढ़ा लिखा बच्चा है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जब आप अगले स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे भी अपना ये जो किरदार है इसको आपने बरकरार रखना है। यासीन महराज की बात हुई, उस बच्चे से मेरा बहुत सा वास्ता पड़ा है, मैं भी 8-9 सालों से इस स्कूल में आता रहूँ। तो इस तरह के जो बच्चे हैं ये हमारे, मैं ये बात करूँगा, ये हमारे माथे का झूमर है। जहाँ पे जाते हैं ये हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद हमजा की बात होती है, ये डिवीजन लेवल पे इस बच्चे ने तकरीर की है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरी तहसील में, हर जगह पे इसका नाम हो जाए कि ये जो बच्चा है ये कामरा स्कूल को पढ़ोगे। यानी ये बच्चे जब किसी जगह में हमारी नुमाइंदगी करते हैं, हमारे स्कूल की नुमाइंदगी करते हैं, ये हम सब के लिए यकीन माने बहुत बड़े फ़ख्र की और बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। और मैं ये स्कूल इंतज़ामिया से, स्टाफ से ये गुजारिश करूँगा कि टैलेंट हमारे पास बेताशा है। अभी जिन बच्चों ने तिलावत कलाम पाक की है, हम इतनी उम्र के हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा तालीम भी हमारी हो चुकी है कि हम ये इस तरह की तिलावत नहीं कर सकते। हमारी जो तलफ़्फ़ुज़ है, जो अदायगी है, जो क़िरात है, जो तजवीद है, वो हम ऐसे नहीं कर सकते। इतनी उम्रें हम गुजार चुके हैं, हमें तिलावत करनी सही जिस तरीके से एक अरबी का एक तकाज़ा होता है उस मुताबिक हम नहीं कर सकते। बच्चों ने 4 की और 5 क्लास के बच्चों ने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त तिलावत की है कि तबीयत खुश हुई है। ऐसे लगता है कि हम किसी कारी की रत कर रहे हैं। तो हमारे पास टैलेंट की अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव के अंदर, मैं ये बात वैसे नहीं कह रहा, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं उसकी बुनियादी बात कर रहा हूँ कि इस गांव के अंदर माशाल्लाह बहुत बड़ा टैलेंट है। इन बच्चों के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है। हमारा जो काम है, जो असातिज़ा का काम है, जो स्कूल का काम है, वो उसको पॉलिश करना है और इंशाअल्लाह हम इनको पॉलिश करेंगे, हम इनको निखारेंगे। और हमारे जो टीचिंग स्टाफ है, जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारी जो काविशें हैं वो इंशाअल्लाह किसी से कम नहीं होंगी और हमारी भरपूर ये काविशें जारी रहेंगी। और जहाँ पे सिर्फ एक मोहम्मद हमजा, एक यासीन महराज नहीं निकलेगा, इंशाअल्लाह बहुत सारे इस तरह के बच्चे और भी निकलेंगे। इसके बाद बात हो रही थी कि तादाद, 2 काम हमारे तादाद की वजह से रुके हुए हैं। 10 साल से मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कामरे का अपग्रेड किया जाए। मेरा जहाँ पे मौका मिलता है, जो फोरम मुझे मुयसर आता है, उसमें मैं ये बात करता हूँ कि कामरा स्कूल को अपग्रेड होना चाहिए। उसकी रीज़न
نہ صرف میں بلکہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ بچیوں کا چونکہ ان کے اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ دونوں سکولز آپ کریٹ ہونے چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے زیر انتظام تو یہ سکول ہے تو میں اس کی ہر جگہ پہ کوشش ہم کرتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے کہ میں نے پھر ان کی سمری بھیجی کہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں بچوں کے لیے، دور دراز جانا، اب جس طریقے سے ایندھن کی، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو ہمارے بچوں کا 8ویں کے بعد اکثر بچے یا بچیاں چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا، یا اگر وہ پڑھنے جاتے بھی ہیں کھنڈا میں یا کسی اور نزدیک اسکول میں، وہ بھی اتنا نزدیک نہیں ہے، اس کے لیے بھی اسپیشل آنا جانا وہ بہت مشکلات ہیں۔ تو جیسے میں نے پوری سمری ہر لحاظ ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس بلڈنگ موجود ہے، اسٹاف یا ہم کسی طریقے سے فی الحال وقتی طور پہ مینیج کر لیں گے، تو آپ ہمیں اپڈیٹ کریں۔ انہوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا، ایک فارمولا ہے کیونکہ اپگریڈیشن کے لیے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے بعد اپگریڈیشن ہو سکتی ہے اسکول کی۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں 6 7 8 کی تعداد بتائیں۔ تو جب سارا کچھ ہم کر چکے، بات آئی ہے تعداد پہ، تو اس میں ہمیں تینوں کلاسز کے ملا کے آلموسٹ 120 بچے چاہیے تھے ان تینوں کلاسز میں۔ تو جب ہم نے تعداد ان سے مانگی تو ایک کلاس سے آئی تھنک 30 بچے ہیں، 32 ہیں، 25 ہیں، تو وہ ہمارا جو ہے اس بیس پہ پچھلی بار بھی ریجیکٹ ہو گیا، اس بار پھر ریجیکٹ، صرف اور صرف تعداد کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے سب نے گزارش کی ہے، صفدر صاحب نے کہا ہے، قاری صاحب نے بھی ہماری طرف سے سفارش کی ہے، تو یہ ان کا بھی شکریہ۔ تو آپ لوگ، یہ آپ کا اپنا سکول ہے، اس کے لیے آپ سب لوگ مل جل کے، اگر آپ کے پاس اس ایج گروپ میں 6 7 8 کے طلباء موجود ہیں، ان کو برائے مہربانی پہلی ترجیح میں اس اسکول کے اندر بھیجیں۔